जय श्री श्याम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से लाया हूँ श्री कृष्ण भगवान की कही हुई कुछ बातें। तो भगवान श्री कृष्ण मन को शांत और स्थिर करने के लिए क्या कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन से ही जवाब देकर बैठ जाते हैं, और इसी वजह से सभी जो जीवन में हमारे उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि हम अपने मन को शांत नहीं रख पाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान मन को शांत रखने के लिए कहते हैं कि मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में ही निकाल देते हैं, और जिससे हमारा समय भी बर्बाद होता है और हमारे जीवन में कई तरह की बाधाएं और मुश्किलें भी आती हैं। तो इस पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर चाहे इंसान तो श्री कृष्ण ज्ञान के सहारे इस चीज़ को संभव बना सकता है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वह काँव काँव की आवाज़ ना करे और कोयल की तरह कूके? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग न मारे? हमारा मन का भी ऐसा ही हाल है। जीवन में कुछ भी होता है, वो अच्छा बुरा, तो हमारा मन उस पर काँव काँव करने लगता है, यानी कि विलाप करने लगता है। अच्छा हो गया तो फिर उस तरीके से करेगा, और कुछ बुरा हो गया तो वैसा करेगा। तो काँव काँव से हमारा मतलब यह है कि चिंता करना, जैसे हम व्याकुल हो जाते हैं, कोई छोटी मोटी परेशानी आती है तो लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि अपने जीवन को भी समाप्त करने के लिए पीछे नहीं हटते। तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमसे कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियाँ ही होती है। भगवान श्री कृष्ण इस पे कहते हैं कि हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए इन दो उपायों का सहारा लेना चाहिए। पहला कि हमें ध्यान लगाना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, और दूसरा वैराग्य भाव सीखना चाहिए। जब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि आप आंख बंद करें, सांस अंदर बाहर निकालें और बैठ जाए, तो ये वो बात नहीं है। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है कि अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे वहाँ से हटने नहीं देना, और यही बात हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो आप पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। तो इस तरह से अगर चाहे कोई इंसान तो अपने पूरे जीवन को ही ध्यान और मेडिटेशन से भरपूर कर सकता है। हम जो भी काम करेंगे उसे अगर पूरे ध्यानपूर्वक करेंगे, अगर कहीं माना हम श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं तो अगर ध्यान से होगा तो हमारा जीवन ज़रूर सफल हो जाएगा। जो तो दूसरी बात उन्होंने कही है वैराग्य। तो वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ सब कुछ छोड़ के जंगल में जाएं और वहाँ बैठकर तपस्या करने लग जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिज़ल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी कहा है कि आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, फल तो आखिर मिलना ही है। तो उस पर सोच विचार करने से फ़ायदा ही क्या है। जैसे अगर आप कोई काम कर लिया, माना कि आपने कोई इंटरव्यू ही दे दिया, तो आप यह कह कर सकते हैं कि मैंने पूरे तरीके से दे दिया है, अब मिलेगी नहीं मिलेगी नौकरी, कुछ भी है। तो इस चीज़ पे आप परेशान
वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में है तो नहीं, तो उस पे आप परेशान होके फ़ायदा ही क्या है। तो इस ऐसे नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपके कंट्रोल में है ही नहीं, उस पर विचार करने से फ़ायदा ही क्या है। तो यही वैराग्य का सच्चा मतलब है कि आप अपने कर्म कीजिए और फल की इच्छा मत कीजिए, उसे भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ दीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। तो अगर इन दो बातों का ध्यान हम अपने जीवन में रखें तो हमारा मन शांत और स्थिर ज़रूर होगा। और मेन जो कारण है हमारे मन के अस्थिर होने का, तो वो यही है कि हम इन दो चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो हमें इनका पालन ज़रूर करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए उपाय पे चलना चाहिए। अगर हम अपने पूरे जीवन को भगवान श्री कृष्ण के बताए गए रास्ते पे ले जाएं तो हमारे जीवन में कोई परेशानी आने का नाम ही नहीं लेगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल के वीडियो में। आज की ये छोटी सी वीडियो में आपके लिए लाया था श्री कृष्ण ज्ञान के बारे में। तो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी गौशाला में आएँ और गौ सेवा में हमारी मदद ज़रूर करें। जय श्री श्याम, जय माता दी।